स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 11वीं का जो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी। आपको इस वर्ष 2022-23 के लिए कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। हाफ ईयरली एग्जाम और आपका जो वार्षिक परीक्षा होगा यूपी बोर्ड के लिए कौन सी आपको चैप्टर स्टडी करना है, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। आइए एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। जो आपका सामान्य हिंदी है, ये 100 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें आपको आपके संस्कृत से भी रहेंगे, गद्य से, पद्य से और निबंध तथा काव्य सौंदर्य पर आधारित एवं व्याकरण पर तथा पत्र लेखन भी रहेगा आपके इस क्वेश्चन पेपर में। तो कक्षा 11वीं में जो पहला क्वेश्चन हिंदी गद्य का विकास और इस हिंदी गद्य का उद्भव, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इससे संबंधित आपके जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 अंक के। और दूसरा जो होगा काव्य साहित्य पर आधारित पद्य साहित्य का जो इतिहास है, काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियां, रचनाओं पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के। और तीसरा जो रहेगा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित जो गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वह रहेगा 5 आपका कवियों का साहित्यिक परिचय 2-3 दिया रहेगा। 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है 80 शब्दों में। ये 5 अंक के निर्धारित हैं आपके। एक गद्य पर आधारित कवि लेखक का परिचय और एक कवि पर आधारित उसकी कृतियों और उसकी साहित्यिक परिचय देना है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, यह पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी का सारांश, आपके कहानियों का कोई न कोई एक सारांश दिया जाएगा, उसको लिखना होगा। और 7th क्वेश्चन के पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं कुछ जो पात्रगण हैं उनका चरित्र चित्रण आपको लिखने होंगे, एक करना है, 5 अंक के रहेंगे। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाएंगे हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में कक्षा 11वीं का। और वहीं आगे खंड की बात करते हैं 8वां का पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संस्कृत गद्य है, तो किसी एक संदर्भ को आपको कोई एक पाठ से कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जहां पर संदर्भ सहित उसको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है आपके संस्कृत परिचयिका से। वहीं आपके पद्य का भी कोई एक श्लोक दिया जाएगा, उसका ससंदर्भ अर्थ लिखना होगा आपका पद्य से। 7 अंक के रहेंगे। 9वां आपको लोकतिया और मुहावरों पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 2 अंक का। संधि में आपका दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, 3 कोई संधियां आपके सिलेबस में इस वर्ष दिया गया है, ये आप देख लेंगे। और विभक्ति और वचन तथा संज्ञा, आत्मन और नामन देख लेंगे आपके संस्कृत परिचयिका में, ये जनरल सामान्य हिंदी के लिए है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये अलग अलग दिया है। लिंग, वचन, कारक, वर्तनी संबंधी त्रुटियां। और रसों में देखें श्रृंगार, करुण, हास, वीर रस, शांत रस का उदाहरण भी आपको याद करना है, उसकी डिफिनीशन, परिभाषा भी। अलंकार में देखें आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित याद करना है। यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार को देखकर जाना है। छंदों में देखें चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडली, इसमें से आपको लक्षण उसका और उदाहरण सहित उसकी डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। पत्र लेखन, कोई एक पत्र लेखन 3 यहाँ पर दिया है, आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर आधारित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर निबंध, कोई एक निबंध लिखना पड़ेगा। और आपके पाठ्यक्रम में जो जो चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पर लिया है, देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ का नाम है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आपको स्टडी करना है। सरदार पुरुष सिंह के आंचल की सभ्यता आपको देखकर चलनी है। और अगला चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य है। राहुल संस्कृतान का अघातों घुमकर जिज्ञासा है। और इस तरह से सड़क सुरक्षा, गंगा स्वच्छता, संत कबीरदास और सूरदास साखी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संत कबीरदास जी का साखी पदावली और सूरदास जी के विनय भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास जी का भरत महिमा, कवितावली और गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, महाकवि भूषण जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन चैप्टरों को आपको स्टडी करना है अलग अलग। और आपके सिलेबस के अंतर्गत जो पुस्तक आपको यहाँ पर निर्धारित है, यहाँ पर अलग अलग किताबें हैं। नाटक के अंतर्गत बहुत से डिस्ट्रिक्ट में राजमुकुट चलता है, तो आपको कोई एक देख करके चलना है। वहीं संस्कृत दिग्दर्शिका से आपके जो चैप्टर दिए गए हैं, वंदना है, प्रयाग है, सदाचारोपदेश है, हिमालय है, गीतामृतम है, इन चैप्टरों को आपको स्टडी करना है। और जो चैप्टर कटे गए हैं, देखें 30% सिलेबस काटा गया है आपके 2022-23 में,
तो रामवृक्ष मैनपुरी का गेहूं बनाम गुलाब ये आपको स्टडी नहीं करना है। और काव्य से यहाँ पर कविवर बिहारी लाल जी की भक्ति एवं श्रृंगार इसको नहीं देखना है। कथा साहित्य से यशपाल जी का जो समय है, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, इन चैप्टर को नहीं देखना है। और संस्कृत दिग्दर्शिका से लोभा पापस से कारणम को नहीं चेक करना है। संस्कृत हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा, राजन, जगत, सरित और सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, इन सब जो टॉपिक है इनको आपको इस वर्ष नहीं देखना है। सो थैंक्स।